शरणं मम। श्रीकृष्ण 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 शरणं मम। भक्ति का सच। आप शिव, कृष्ण, दुर्गा या हनुमान नहीं पूछते, बल्कि उनकी पूजा में उनको पूजते हुए अपना ही अक्स खोजते हैं। अक्सर मंदिरों में एक दिलचस्प नजारा दिखता है। लोग हर देव प्रतिमा के आगे सर श्रद्धा से झुकाते हैं, लेकिन किसी एक स्वरूप के सामने आते ही यकदम उनका भाव बदल जाता है। वहां ऐसा लगता है सब औपचारिकता खत्म हो जाती है और पूर्ण समर्पण जाग उठता है। वे कह भले न पाए, पर मन ही मन मान बैठते हैं कि बाकी सब अपनी जगह श्रेष्ठ होंगे, पर मेरे वाले तो सर्वोपरि हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। ये मेरे वाले सबसे ऊपर। ये भाव दरअसल कोई अहंकार नहीं है, बल्कि ये तो भक्ति का एक अनन्य भाव है। ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चे के लिए दुनिया में बहुत बहुत लोग अच्छे हो सकते हैं, लेकिन मां सिर्फ उसकी अपनी ही सर्वश्रेष्ठ होती है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमने किसी विशेष देवी या देवता की पूजा शुरू की है, जैसे शिव, कृष्ण या मां काली। दरअसल किसी एक रूप के प्रति जो अनायास ही हमारा प्रेम, झुकाव या विशेष खिंचाव महसूस होता है, वे दिमाग से नहीं आता। जी हां, गौर कीजिएगा, वे ये खिंचाव दिमाग से नहीं आता। आपकी अपनी आत्मा का अपना पुराना स्वभाव और आपका संस्कार ही आपको उस विशेष ऊर्जा की ओर खींचता है। पिछले एपिसोड में हमने शिव के बारे में बात की थी। आज हम कृष्ण के बारे में बात करेंगे कि मेरा मन कृष्ण के सामने ही क्यों ठहर जाता है। देखिए, यदि शिव का मूल भाव था साइलेंस, मौन, तो कृष्ण का मूल भाव होगा अलाइवनेस, जीवंतता, जीवन को पूरे रंगों के साथ स्वीकार करने की क्षमता। हो सकता है आपका मन
कृष्ण की ओर इसलिए ना खिंचता हो। हम प्रायः कहते हैं कृष्ण प्रेम है। मैं इसे थोड़ा बदलने की गुस्ताखी करूंगा। मैं कहूंगा कृष्ण प्रेम तो है, लेकिन कृष्ण संबंध भी है। ध्यान दीजिए, कृष्ण हर रिश्ते में पूरे हैं, संपूर्ण हैं। यशोदा के साथ पुत्र, सुदामा के साथ मित्र, अर्जुन के साथ सारथी, राधा के साथ प्रेम, द्रौपदी के साथ विश्वास और उद्धव के साथ ज्ञान। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जिसका मन कृष्ण की ओर खिंचता है वे जीवन से संबंध जोड़ना सीख रहा हो? कहते हैं हर मनुष्य अपने जीवन में कुछ ना कुछ खो देता है। कोई अपना बचपन, कोई अपना विश्वास और कोई अपना साहस। शायद हम में से अधिकांश ने अपनी वे सरल, सहज और मीठी मुस्कान, जिसे किसी कारण की जरूरत नहीं थी, जी हां, वो मुस्कान जो किसी कारण की मोहताज नहीं थी, भीड़ भाड़ के इस बड़े मेले में नाम, पहचान और जिम्मेदारियां, जी हां, नाम, पहचान और जिम्मेदारियां तो बहुत सी जमा हो जाती हैं, पर जाने कहां शोर के बीच हमारी वे बेफिक्री कहीं छूट जाती है। और शायद इसलिए जब भी मन थोड़ा थकता है तो वे कृष्ण की ओर खिंच जाता है। अगर शिव शून्यता, वैराग्य और ठहराव का प्रतीक है, तो कृष्ण पूर्णता, आनंद, कला और तटस्थ कर्म का एक उत्सव है। शिव अगर रीसेट बटन है तो कृष्णा लाइफ की मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है। केवल एक डिवोशनल सिंबलिज्म नहीं है कृष्ण, बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस की एक अल्टीमेट स्टेट है। आप उन्हें किसी मंदिर में नहीं ढूंढते, बल्कि जब 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 आपकी लाइफ प्रैक्टिकल क्लैरिटी मांगती है, तब आप कृष्ण से जुड़ते हैं। और यूं कहें, जब मन संसार को छोड़कर भागना नहीं चाहता, बल्कि इस हलचल के बीच शांत रहना चाहता है, तब आप कृष्ण की ऊर्जा की ओर खिंचते हैं। कृष्ण वैराग्य का मतलब जंगल जाना नहीं, बल्कि युद्ध भूमि के बीच खड़े होकर भी विचलित ना होना। जी हां, युद्ध भूमि के बीच खड़े होकर भी विचलित ना होना सिखाते हैं कृष्ण। जब आपको अपनी जिम्मेदारियों से भागे बिना बिना फल की चिंता किए केवल और केवल श्रेष्ठ कर्म करना हो, तब आप
कृष्ण को चुनते हैं। जीवन दुखों का अंत नहीं है, बल्कि दुखों के बीच भी मुस्कुराने की कला है। कृष्ण सिखाते हैं कि हर परिस्थिति लीला है, एक खेल है, और हर पल, जी हां, हर पल को, हर क्षण को उत्सव बनाया जा सकता है। कृष्ण को ध्याना केवल भक्ति नहीं है, बल्कि ये जीवन के हर रंग को पूरी शिद्दत से स्वीकारने का सामर्थ्य है। कृष्ण सिखाते हैं कि लाइफ के हर गेम में 100% इन्वॉल्व रहो, पर उसके रिजल्ट से, उसके आउटकम से अटैचमेंट मत रखो। रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना वैराग्य नहीं है, बल्कि क्याओस के बीच में सीरिनली स्टैंड करना कृष्णा कॉन्शियसनेस है। कृष्ण is not about suffering. He is about resilience and joy. लाइफ चाहे कितनी भी अनप्रिडिक्टेबल हो, हर सिचुएशन को एक लीला समझकर, एक खेल समझकर एक्सेप्ट करना और मुस्कुराना, यही उनका सबसे बड़ा मैसेज है। देखिए, हर एक का ये अनुभव है कि सफर की भीड़ में हम बहुत कुछ समेट कर लाए हैं। नाम, काम, पहचान की एक लंबी फेहरिस्त और कंधों पर लदी हुई अनगिनत जिम्मेदारियां। पर अजीब बात है ना कि इसी आपाधापी में रास्ते के किसी मोड़ पर हम अपनी वे मुस्कान गिराए जिसे खिलने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं हुआ करती थी। शायद इसीलिए जब मन भटकते भटकते थक जाता है तो कृष्ण की देहरी पर आकर ठहर जाता है। तो वे किसी भगवान को ढूंढने नहीं जाता। कृष्ण की देहरी पर मन किसी भगवान को ढूंढने नहीं पहुंचता। वे तो बस अपने भीतर छुट गए उस बच्चे की तलाश में लौटता है जो आज भी बिना किसी शर्त के मुस्कुराना जानता है। साहब, वृंदावन कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये तो बस हमारे ही भीतर का वे कोना है जहां जिंदगी थोड़ी देर के लिए सुस्ताकर फिर से एक खेल बन जाती है, जहां रिश्ते माथे का शिकन भरा बोझ नहीं, बांसुरी की कोई मीठी धुन बन जाते हैं। शिव के दर पर आते हैं तो पांव खुद ब खुद थम जाते हैं, सांसें धीमी हो जाती हैं और सब कुछ शांत हो जाता है। जैसे कोई धूसर हिमालय अपनी पूरी ठंडक के साथ
कहीं भीतर उतर आया हो, पर जब नजरें कृष्ण पर ठहरती हैं तो बस दिल मुस्कुरा भर देता है। क्यों? क्योंकि शिव अगर भीतर मौन जगाना सिखाते हैं तो कृष्ण उसी मौन में बांसुरी की पहली धुन बनकर उतरते हैं। वे हमें हंसाते नहीं हैं, वे तो बस हमारे कंधों से वे अदृश्य बोझ उतार कर रख देते हैं। जी हां, वो अदृश्य बोझ जिसके नीचे हमारी हंसी जाने कब से दबकर दम तोड़ रही थी, सिसक रही थी। कृष्ण ने कौन सा इस जमाने का नक्शा बदल दिया? उन्होंने तो बस मनुष्य को इस संसार को देखने की नजर बदल दी। और सच कहूं तो यही उनका सबसे बड़ा जादू है। कृष्ण कोई रंग थोड़े ही लगाते हैं, ये तो बस मन का वे धुंधलाया रंग लौटा देते हैं जो समय की मोटी धूल तले कहीं फीका पड़ गया था। अब यदि कोई पूछे, जी हां, कभी कोई पूछे कि यह मन बार बार कृष्ण के सामने आकर क्यों रुक जाता है, तो उसका जवाब शायद यह नहीं होगा कि वे कोई बहुत बड़े देव हैं, बल्कि सच तो यह है कि कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी सिर्फ काट लेने या सह लेने की मजबूरी भर नहीं है। ये तो किसी उदास शाम में भी मुस्कुरा कर जीने की एक पूरी कला है। बहुत रो लिया मन, बहुत कुछ समझ लिया इस दुनिया की चालाकियों को। अब एक बार फिर से अपने ही हृदय से गले मिलने की बेला है। शिव ने भीतर सन्नाटा बोया था, अब कृष्ण उसी सन्नाटे पर घुंघरू बांधकर थिरकना सिखाएंगे। कृष्ण कोई दूर बैठे ईश्वर नहीं, वो तो आपकी उलझनों में छुपकर बैठा वो हुनर है जो हर तूफान से मुस्कुराकर निकलना सिखाता है। आप कृष्ण को वर्शिप नहीं कर रहे। देखिए, जब लाइफ आपसे एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट, एक काम लीडर और एक जॉयफुल सोल बनने की डिमांड करती है, तब आप अपने अंदर के कृष्ण को एक्सपीरियंस करते हैं। पल भर के लिए आंखें मूंद कर खुद से पूछिए, जी हां, पूछिए खुद से कि आज आपके अंदर का अर्जुन थका हुआ है? क्या आप अपनी लाइफ के ड्राइवर सीट पर हैं, या अभी भी कंफ्यूज्ड अर्जुन बने खड़े हैं? क्या आज आपको अपने अंतर्मन में उस सारथी की जरूरत है जो आपको भ्रम से निकालकर कर्म की ओर ले जाए? याद रखिए, आप कृष्ण को केवल पूजते नहीं,
जब जब जीवन उलझता है, जी हां, जब जब जीवन उलझता है, तब तब आप अपने भीतर के माधव को खोजते हैं। बार बार कृष्ण के सामने ठहरता है मन, तो शायद वे आपको दुनिया से भागना नहीं, दुनिया के बीच प्रेम पूर्वक जीना सिखाना चाहता है। शिव अगर खामोशी का सन्नाटा है, तो कृष्ण उस सन्नाटे के बीच बजती हुई बांसुरी की तान है। जिंदगी जब सवाल बनकर आड़े आ खड़ी हो और भागने का कोई रास्ता ना बचे, तब इंसान संन्यास नहीं लेता, बल्कि अपने भीतर के माधव को आवाज देता है। वो माधव जो युद्ध के मैदान में भी मुस्कुराना जानता हो, वो माधव जो रिश्तों के मोह में उलझे बिना फर्ज की डोर थाम ले, वो माधव जो जानता हो कि ये सब बस एक लीला है, शाम का ढलना भी और कल सुबह का सूरज भी। और जब सहते सहते सब्र का बांध टूटने लगे, जब जीवन आपसे झुकना नहीं बल्कि अपनी सीमाएं तय करना मांगे, तब आप किस ऊर्जा का आह्वान करते हैं? अगर कृष्ण आनंद, कूटनीति और तटस्थ कर्म है, तो मां दुर्गा सामर्थ्य, आत्मसम्मान और सीमाएं खींचने का नाम है। अगली बार बात मां दुर्गा की, मां दुर्गा द एनर्जी ऑफ अनशेकेबल बाउंड्रीज। माधव की मुस्कान के बाद कभी कभी रूह को अपनी ढाल बनानी पड़ती है। जब चुप रहना अपराध लगने लगे, तब आपके भीतर कौन सी ज्वाला जागती है? अगले एपिसोड में मां दुर्गा, जहां शक्ति केवल पूजा नहीं, आपका स्वाभिमान बनती है।